मंदिर कितने साल पुराना है हमारा? पहले तो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र जी। ये मंदिर संवत 1223 में बना था। ये करीब 854 साल हो चुके हैं इस वर्ष को, मंदिर को, दादाबाड़ी को बने हुए में। तो ये दादा गुरुदेव की मूल समाधि है ये में। ये जो दादा गुरुदेव थे ये दूसरे नंबर के दादा थे। मणिधारी जिनचंद जी महाराज इनका नाम था। 6 साल की उम्र में दीक्षा लेके 8 साल में आचार्य बन गए थे। मात्र 26 वर्ष में तो ये काल धर्म को प्राप्त हो गए थे। इतनी छोटी उम्र में आज तक कोई आचार्य नहीं बना, जबकि इनके गुरु जिनतश्री महाराज अजमेर वाले थे। उन्होंने जिस समय इनको दीक्षा दी उसी पीरियड में इनको मना कर दिया था कि आप सभी जगह बिहार करके जाना, लेकिन कभी दिल्ली नहीं जाना। क्यों? गुरुदेव को मालूम था कि ये काल धर्म को दिल्ली में ही प्राप्त होंगे, इसीलिए गुरुदेव ने मना किया था। लेकिन होने और समय, काल धर्म क्या होता है? मोक्ष, मोक्ष अंतिम समझ बात है ना। अच्छा, काल धर्म होते हैं ना। तो और ये गुरुदेव भी जानते थे कि होनी तो जो है होगी होगी, लेकिन फिर भी जब इन्होंने संघ निकालने शुरू किए तो संघ के साथ में इनको दिल्ली आना ही पड़ा। अच्छा। तो जब ये आ रहे थे रास्ते में तो सारे संघ को डाकुओं ने घेर लिया। अच्छा। तो संघ के लोग घबरा गए, बोले दादाजी मुझे डाकुओं ने घेर लिया है। बोले चिंता मत करो, डाकू लोग आपसे नहीं बोलेंगे। अच्छा। तो अपने गुरुदेव जो एक डंडा लेके चलते हैं, उन्होंने डंडे से एक लकीर खींच दी संघ के चारों तरफ। बोले सभी लोग इसी दायरे के अंदर रहना। जब सभी लोग दायरे के अंदर आ गए तो ये डाकू लोग वहाँ पाए तो बिल्कुल नेत्र नहीं हो गए। अच्छा। एक भी संघ आदमी नहीं दिखा। संघ वालों ने सबने देखा कि डाकू हैं, लेकिन डाकू ने किसी को नहीं देखा। मतलब उस घेरे के अंदर जब जो लोग थे, हाँ, तो उनको डाकू को वो दिख नहीं रहे थे? डाकू को नहीं दिख रहे थे, डाकुओं को सब देख रहे थे। हाँ। अच्छा। हाँ जी। वो देखा कि ऐसी डाकुओं के लिए तो दीवार बन गई। अच्छा। फिर जब आए तो दिल्ली बॉर्डर पे रुक गए, दिल्ली में प्रवेश नहीं किया। अच्छा। जब दिल्ली की प्रजा को पता चला कि काफ़ी छोटी उम्र के संत आए हुए हैं और वो दिल्ली आना नहीं चाहते हैं, अच्छा। बॉर्डर पे रुके हुए हैं, वहीं से बिहार करके वापस चले जाएंगे, तो सोचे चलो वहीं चल के गुरुदेव के दर्शन कर लेते हैं। अच्छा। तो दिल्ली की प्रजा दौड़ने लगी। तो दिल्ली का राजा मदन पाल था। अच्छा। बैठा हुआ देख रहा, उसने मंत्री से पूछा कि हमारी प्रजा पे कौन सा संकट है, लोग कहाँ भाग रहे हैं। अच्छा। तो मंत्री ने बताया साहब कोई संकट नहीं आया है, ये गुरुदेव आए तो उनके दर्शन के लिए सब जा रहे हैं। अच्छा। बोले ऐसे तो कभी नहीं दौड़े। बोले साहब चमत्कारी गुरुदेव हैं और वो दिल्ली आना नहीं चाहते, बॉर्डर पर रुके हैं, वहीं से बिहार करके वापस चले जाएंगे। अच्छा। तो इसलिए सोचते हैं कि चलो गुरुदेव के दर्शन मिल जाएंगे। अच्छा। तो राजा बोला अगर ऐसे गुरुदेव हैं तो चलो फिर मैं भी चलता हूँ, दर्शन करता हूँ। अच्छा। राजा ने जाके दर्शन किए, अमृत भरी बाणी सुनी तो इतना खुश हुआ, बोला गुरुदेव आप चातुर्मास दिल्ली में ही करें। अच्छा। गुरुदेव ने काफ़ी मना किया, लेकिन कहने का प्राय राजा ने इतना वादी कर दिया गुरुदेव को कि या तो आपने मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं आपको चातुर्मास करा सकूं, या मेरी सेवा की मैं आपको कसर मारी से आप दिल्ली जाना नहीं चाहते। अच्छा। तो गुरुदेव ने कहा चलो, राजा की विनती को ज़्यादा ठुकराना भी अच्छी बात नहीं, सही बात। चलो दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में आए, चातुर्मास किया। चातुर्मास के बीच में भादवा के महीने में इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अच्छा। जब इनका स्वास्थ्य बिगड़ना तो एक दिन उन्होंने सारे संघ को इकट्ठा किया। बोले देखो मेरे देवलोक का समय आ गया है। अच्छा, उनको ज्ञात हो गया। हाँ, मेरी कुछ बातों को ध्यान में रखना। बोले क्या है? बोले सबसे पहली बात ये है कि मेरे मस्तक के अंदर मणि है। अच्छा। इसीलिए इनका नाम मणिधारी पड़ा था। मणिधारी। मणिधारी। अच्छा। बोले मेरे मस्तक के अंदर मणि है, ये मणि उसी को मिलेगी जो मेरे देवलोक हो जाने के बाद जो भी दूध का पात्र लेके मेरे सामने की तरफ आ जाएगा तो ये मस्तक से मणि निकल के उसके पात्र में जाके गिरेगी। अच्छा। उसको मिल जाएगी ये। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि अंतिम यात्रा में डोली को लेके चलते हैं तो मेरी डोली को कहीं विश्रावासा नहीं देना, कहीं विश्राम नहीं देना है। अच्छा। एक जगह से उठाने के बाद वहीं ले जाके रखना जाए, इसकी अंत्येष्टि किया करनी हो। अच्छा। अगर कहीं धोखे से भी बीच में रख दिया तो दोबारा वहाँ से उठा नहीं पाओगे। अच्छा। ये बता दिया था गुरुदेव ने। सही है। लेकिन क्या हुआ कि भादवा सुदी 14 को दादाजी का देवलोक हो गया। अच्छा। जब देवलोक हो गया तो भक्त लोग इतने शोक में डूब गए। बोले ऐसा है कि अब चलो गुरुदेव को अंतिम संस्कार के लिए लेके चलते हैं। अच्छा। तो भूल चुके थे सब भक्त लोग। तो यहाँ से लेके जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए। अच्छा। ये माणक चौक हुआ करता था, दिल्ली का प्रसिद्ध चौक, जिसे माणक चौक के नाम से जानते थे। अच्छा, इस जगह को मानक चौक के नाम से जानते थे। माणक चौक के नाम आज किस नाम से जानते हैं इसको? दादाबाड़ी से। दादाबाड़ी के नाम से। पहले मानिक चौक था ये और अब दादाबाड़ी हो गया। दादाबाड़ी हो गया इनके कारण। हाँ। अच्छा।
तो वही प्रथा आज भी है कि एक जगह मतलब विश्राम देते हैं डोली को अंतिम अच्छा। यात्रा में। तो भूलने की वजह से भक्तों ने यहाँ पे विश्राम दे दिया था माड़क चौक पर, अच्छा, इसी जगह पे इसी जगह पे। ये देख सकते हैं आप लोग, यही जहाँ विश्राम दिया गया था उनकी डोली को, तो वही जगह है। यहीं पर इनकी ये क्या जगह है, इसको क्या बोलते हैं? माड़क चौक। मानक चौक। यही मानक चौक है जहाँ पे उनकी अंतिम समय में डोली रखी गई थी लास्ट बार, और यहीं पर इनका वो अंतिम संस्कार हुआ था। तो वही जगह बनाई गई है। तो और हम जानने की कोशिश करते हैं और पंडित जी से। और जो मणि की कहानी गुरुदेव बता रहे थे, तो बताते समय एक फकीर सुन रहा था, मुसलमान था, जो कि फकीर जिसे बोलते हैं ना। तो वो दूध का पात्र लेके आया, तो मस्तक से मणि निकल के उसके पात्र में जाके गिरी थी। वो फकीर अच्छा। को मिलकर लेके कहाँ गया, उसको कोई पता नहीं। अच्छा। बची दादाजी की बॉडी, तो सारे भक्त उठाने का प्रयास करते रहे, यहाँ से नहीं उठा पाई। तो राजा के पास खबर भेजी गई, क्योंकि राजा के राज्य में बिना राजा की मर्जी कुछ होता नहीं था। तो बोले साहब जो दादाजी का चातुर्नाश कराया था उनका देवलोक हो गया है, और उनकी अर्थी माड़क चौक ऊपर रुक गई, वहाँ से नहीं हट रही है। अच्छा। राजा आया, नौकर चाकर हाथी घोड़े सभी साथ में थे। आखिर सभी ने प्रयास किया, नहीं उठा पाई। तो राजा बोला ऐसा करो, मेरा हाथी लगा दो। राजा ने अपने हाथी लगवा दिया, बोले हाथी से खिंचवा दो इसको। अच्छा। लेकिन हाथी की जोर लगाने के बाद भी जगह से डोली को हिला नहीं सके। अच्छा। तो राजा के आदेश पे ही गुरुदेव का अग्नि संस्कार, राजा ने कहा, बोला ऐसा करो गुरुदेव का अग्नि संस्कार भी यहीं पे कर दो। अच्छा। तो ये माड़क चौक पर गुरुदेव का अग्नि संस्कार हुआ था। अच्छा, यहीं पर। हाँ। तो ये जगह देख सकते हैं, यहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। इसे मानिक चौक कहते थे पहले, और इसका नाम अब इनके कारण जो हमारे महाराज श्री हैं उनके कारण दादावाड़ी नाम पड़ गया इसका। और कुछ तो हम बहुत ही धन्यवाद है हमें, इन्होंने बहुत ही अच्छा। और एक चीज़ और आपको बताएं, जो आप नीचे जो चरणों के दर्शन कर रहे हैं, ये गुरुदेव की पूरी बॉडी है, जिसने अग्नि संस्कार में शिला रूप ले लिया है। अच्छा। ये जो नीचे जो चरण देख रहे हो, ये सामने। हाँ जी, अच्छा। ये गुरुदेव की पूरी बॉडी है। आप देख सकते हो ये पूरी बॉडी है, जिन पूरा शिला के रूप ले लिया है इन्होंने, ये पूरी बॉडी ने।